कि बसपा है या सपा को लीजिए, पहले सपा है, 5 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, बसपा ने भी लगभग 10 के आसपास उतारे हैं, कंफर्म मेरे पास नहीं है उनका डेटा, और बीजेपी ने एक भी। मैं ये कहूँगा कि आपकी सरकार है, आप ही के देखा जाए तो आपके ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर अल्पसंख्यक की तरफ देखें, थोड़ा सा नजर डालें यूपी के अंदर, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो क्या लग रहा है कि क्या ऐसा कुछ बदलाव हुआ है या ऐसा क्या काम किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिससे कि लगता है कि मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा अट्रैक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे। हमारे साथ में है बीजेपी के डॉक्टर अवधेश सिंह, बनारस से विधायक है। रैंडमली हमारी मुलाकात हुई और हम बात करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा को लेके किस तरह से माहौल बना हुआ है, खासकर यूपी में, क्योंकि यूपी देखा जाए तो 80 सीटों के साथ में देश की सबसे बड़ा स्टेट है, जो कि और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली इस बार कौन पहुंच रहा है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज चाय के इस चौपाल पे और मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था और मैं देखा कि हमारे सुल्तानपुर के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष का वक्तव्य ले रहे थे, इसलिए मैं रुक के देखना चाहा कि कौन लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो सोच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है, उस सोच को धरातल पे, चाहे वह किसी वर्ग समाज के लोग हों, उसको महसूस करके आज मुस्तैदी के साथ आगे बढ़े हुए हैं। सपा बसपा या कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, अब तक इस समाज को सिर्फ नुकसान के अलावा आज तक कुछ दिया नहीं लोगों ने, चाहे वह दंगा फसाद के रूप में, चाहे एक लालच दे करके समाज को तोड़ने की साजिश की है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप मुसलमानों को तोड़ करके और यह दिखाना चाहते हैं देश में कि ये मुसलमान इस देश से अलग हैं, और आपने यही काम हमेशा किया है, जिसका परिणाम हुआ है कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग, उनका व्यवसाय, जब भी कभी दंगा होता है या कहीं कर्फ्यू लगता है तो उसमें निश्चित इनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, कि उनके शासन काल में एक भी जगह कोई ऐसा धंधा फसाद नहीं हुआ जिसमें किसी भी प्रकार का मुसलमानों का नुकसान हो। अब रह गई बात यह कि क्या कारण है कि आप इस तरीके की बात करते हो कि यादव के मैं नेता हूं, मुसलमानों को मैं नेता हूं, लेकिन वहीं पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इसका खंडन किया तो उन्होंने यह कहा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे वह दलित बिरादरी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, यह भारत माँ के बेटे हैं, इसलिए मेरे लिए सब एक बराबर हैं। तो इसलिए उनकी सोच में, इन लोगों की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज देख लीजिए, चाहे वह फ्री में राशन देने की बात रही हो, चाहे उसके बाद आयुष्मान भारत का कार्ड रहा हो, चाहे हम आवास का चीज़ हो रहा हो। आज आयुष्मान भारत का कार्ड इंडिया टुडे के सर्वे ने जो किया है, उस आयुष्मान भारत के कार्ड में सबसे अधिक लाभ लिया है हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने। क्या उसको वो महसूस नहीं कर रहे हैं कि इस शासन काल में एक भी दिन कोई दंगा फसाद नहीं हुआ? इनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है, सिर्फ खाड़ी बुनकरी का काम करना और साड़ी व्यवसाय करना, और आप तो इस तरीके का नारा दे रहे हो कि इसका मतलब कि आप इनको समाज से अलग कर रहे हो कि इनके पास कोई हिंदू साड़ी खरीदने ना जाए। अरे ये तो साड़ी बनाते हैं, तो उस साड़ी को तो हिंदू समाज के लोग करते हैं, तो इनका तो संबंध एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में यह लोग लाख प्रयास करें, लेकिन हम पूरी की पूरी सीट यहाँ जीतने जा रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मैं तो वहाँ के नेताओं को कहना चाहता हूँ, भाई अखिलेश जी अपनी सीट को बचाएं और अपनी पत्नी की सीट को बचाएं, उसके बाद बहस की बात करें। चलिए, मैं ये कहूँगा कि आपकी सरकार है, आप ही के देखा जाए तो आपके ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर अल्पसंख्यक की तरफ देखें, थोड़ा सा नजर डालें यूपी के अंदर, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो क्या लग रहा है कि क्या ऐसा कुछ बदलाव हुआ है या ऐसा क्या काम किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिससे कि लगता है कि मुसलमान इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे? निश्चित रूप में उसके पीछे कारण है कि अब तक का जो चुनाव हुआ है, अगले बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें बसपा और सपा मिल के चुनाव लड़े थे। अब बताइए, सपा के लोग तो अपने परिवार में रह गए, इससे आगे तो नहीं जीत पाए कोई सीट। क्या कारण है कि आप केवल अपने परिवार के आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने कोई बंटवारा नहीं किया है। चाहे जो भी हो, गलत हुआ है उसको दंडित करने का पूरा, चाहे कोई भी वर्ग समाज के लोग हों, उसको दंडित किया है। लेकिन आज माइनॉरिटी के लोगों को देख लीजिए, जिसको वो लोग कहते हैं, आज इनको बुनकरी के लिए जो भी मशीनें मिल रही हैं, 80% 90% सब्सिडी दे करके सरकार उसको चाहती है कि इनको हम कैसे प्रोत्साहित करें, कैसे आगे बढ़ें। बहुत सारे हमारे बनारस में बुनकर हैं जो साड़ियाँ लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अच्छी अच्छी किस्म की एक साल बना के लोगों ने उनको तोहफा के रूप में दिया है, और यह संदेश दिया है कि माँ गंगा की
इस जमुनी पे, और हम सब लोग गंगा जमुनी एक धारा में बहते हैं, एक साथ हम लोग हैं। अब मुसलमान भी इनके बहकावे में नहीं आने वाला है, वह उससे ऊपर उठ चुका है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों को भी कि बड़ी तेज़ी के साथ उन लोगों ने अपने विकास के रास्ते को चुना है। चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वह व्यापार के दृष्टि में देख लीजिए, निश्चित रूप में यह सब लोगों के अंदर अब एक सूझबूझ आई है और इस तरीके का अब होने जा रहा है कि कहीं उन लोगों की, सारे लोगों की जमानतें न जब्त हो जाए। चलिए विधायक जी, एक और सवाल मेरा आपसे है, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ से बताऊँ तो बसपा ने यहाँ पे उदयराज वर्मा को उतारा है, पॉइंट नोट करिएगा, वर्मा। दूसरी तरफ राम भुवल निषाद और तीसरी तरफ है बीजेपी से मेनका गांधी जी। क्या लग रहा है एक जातीय समीकरण बिगड़ने वाला है सुल्तानपुर में, अगर इस पर हम बात करें तो? देखिए, मैं बता दूं आपको, जातीय समीकरण समाप्त हो चुका है। राशन दे रहे हैं तो सारे लोगों को दे रहे हैं, चाहे वह बिंद हो, चाहे सरोज हो, चाहे पासी हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी वर्ग का लोग हो। अब सारे लोगों को यह लग रहा है कि हम वह बांट रहे हैं, अपने जातियों के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबका समर्थन है, सब लोग उनके साथ जा रहे हैं। यहाँ तक कि दलित बड़े मजबूती, तेजी के साथ, और मुसलमान बड़े तेजी के साथ आ रहे हैं। आप बनारस को देखिएगा, बनारस में 2-2.25 लाख यादव हैं। देखिएगा 70% यादव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं इस बार। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि बसपा है या सपा को लीजिए, पहले सपा है, 5 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, बसपा ने भी लगभग 10 के आसपास उतारे, कंफर्म मेरे पास नहीं है उनका डेटा, और बीजेपी ने एक भी नहीं उतारा। इस पे क्या? कुछ नहीं, इनके अंदर जो चीज़ें हैं केंद्र में आपने नहीं देखा है, हमने उनको प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाया है, उनको आगे हमने नहीं बढ़ाया है। इनके लोग आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए नौजवान हुआ है, इनको आगे बढ़ाया गया है। अब धीरे धीरे लोगों की जो मानसिकता है वो टूटेगी। जब राजनीतिक दृष्टि से ये लोग आगे आएंगे, इनको तो भर दिया गया है, इनके अंदर तो विष डाला गया है, अरे उधर मत जाओ, ये भाजपा के लोग हैं, आपके खिलाफ हैं। उदाहरण देना कि इनके खिलाफ क्या हैं। उन्होंने तो जो भी काम किया है, सबसे अधिक सब्सिडी की जितने चीज़ें हैं या विकास की जितनी योजनाएं हैं, सभी लोगों को दिया गया है। अब धीरे धीरे इनके समझ में आ रहा है, राजनीतिक परिपक्वता इनके अंदर आ रही है। अब धीरे धीरे ये लोग आएंगे, आगे बढ़ेंगे, इन्हें भी समाज में एक साथ रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।